आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो या कोई सी भी भाषा बोलते हो, लेकिन दुनिया के हर मनुष्य में एक चीज बिल्कुल कॉमन होती है, वो है डिजायर, कुछ पाने की इच्छा। उम्र के हर एक पड़ाव के साथ साथ हमारी इच्छाएं बदलती रहती हैं, हमारी चाहतें बदलती रहती हैं। हमें एक छोटी उम्र में अपने माँ बाप से कुछ चाहिए होता है, तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी चाहतें बदलती रहती हैं। किसी को धन कमाना है, किसी को सक्सेस होना है, किसी को अच्छी नौकरी चाहिए। लेकिन दुनिया में कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सब कुछ मिल जाता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं। फिर लगता है उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो खाली हाथ साधु महात्माओं की ड्रेस पहनकर जंगलों में चले जाते हैं। हम सांसारिक इंसानों को लगता है कि बस उनका तो हो गया, उन्हें अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंत में उन्हें भी परमात्मा चाहिए, मुक्ति या मोक्ष चाहिए। खैर, हम साधु महात्माओं की बात बाद में करेंगे। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिमाग का मैकेनिज्म किस प्रकार से काम करता है। आखिर प्रकृति का ये लॉ है क्या, जिसे समझने में दुनिया के 99% लोग फेल हो जाते हैं और उसी के कारण वो पूरी जिंदगी दुख में बिताते हैं। देखिए, हमें कुछ चाहिए ही क्यों, अब वो चाहे सांसारिक वस्तु हो, चाहे हमारी कुछ इच्छाएं हो। बेसिकली आमतौर पर हमारी बेसिक जरूरतें तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन ये जरूरतें जैसे जैसे पूरी होने लगती हैं वैसे वैसे हमारी जरूरतें भी बढ़ती चली जाती हैं। तो ये कुछ पाने की इच्छा कि मुझे फला फला चीज चाहिए या मुझे कुछ चाहिए, और वो चाहिए इसलिए क्योंकि वो चीज आपके पास नहीं है। ये ना होने का एहसास आपको अंदर ही अंदर भरोसा दिलाता है कि वो चीज आपके पास वाकई नहीं है, और यही अधूरापन आपके अंदर बेचैनी को बढ़ाता है। उस चीज को उतना ही दूर ले जाता है जो आप पाना चाहते हैं। जो व्यक्तित्व आप खुद को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसी तरह की चीजों को खोजते हैं, राइट? और कहाँ खोजते हैं? देखिए, आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। किताबों को पढ़ने का मोटिव क्या होता है? ठीक है, स्कूल की किताबें पढ़ना वो हमारी एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन जब आपने स्कूलिंग छोड़ दी, कॉलेज छोड़ दिया, आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, आप जीवन में स्थिर हैं, उस स्थिरता में भी आप खाली हैं, वो खालीपन भरने के लिए ही आप किताबें पढ़ रहे होते हैं। किताबों में कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ रहे होते हैं जो आपको सेटिस्फाई करे, या आप कुछ चीज पाना चाहते हैं, उस चीज को पाने के लिए उसका मैकेनिज्म, उसकी टेक्निक समझ रहे होते हैं। और आज तो हमारे पास में सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तो हमें जो भी सॉल्यूशन चाहिए होता है हम गूगल करते हैं और हम पाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी ऐप्स हैं, ऐप्स को डाउनलोड करते हैं तो अपने बेसिक काम तो उनसे हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब में हम अपनी आंतरिक खुशी भी ढूंढ रहे होते हैं। अगर आप आध्यात्मिक हो तो आप सोशल मीडिया पर आध्यात्मिक वीडियो देखते हैं कि किस तरह से ध्यान किया जाता है, किस तरीके से प्रॉब्लम से बचा जाता है, किस तरीके से मन को शांत किया जाता है, कैसे सक्सेस हुआ जाता है। हर तरह की वीडियोस, हर तरह के सॉल्यूशन आपको सोशल मीडिया पर मिल जाते हैं। और जिनकी रीच थोड़ी बाहर तक होती है वो वर्कशॉप अटेंड करते हैं। आज दुनिया में बहुत सारी वर्कशॉप चल रही हैं जहां पर जाकर आप बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। सीखने के बाद उन पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अप्लाई कब तक कर पाते हैं? क्या वहां से भी आपको सॉल्यूशन मिलता है? क्या आपको सोशल मीडिया से भी सॉल्यूशन मिलता है? क्या आप कोई वीडियो देखकर, ध्यान मेडिटेशन वाली वीडियो देखकर आप मेडिटेशन कर पाते हैं? आप गहरे ध्यान में उतर पाते हैं? आजकल तो कुंडली जागरण के बहुत सारे वर्कशॉप खुल गए हैं, बहुत से तरीके, टेक्निक्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। क्या आप उन वीडियोस को देखकर अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर पाए? नहीं। मतलब आप अपनी लाइफ में जितना अधिक कंट्रोल चाहते हैं, आप देखते हैं कि वो कंट्रोल उतना ही आपके हाथ से खो गया है। आप जैसे ही अपने डर पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, डर उतना ही बढ़ जाता है। आप लाख कोशिश करते हो उस डर को छुपाने की, मगर आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपके भाव वो सामने वाले को बता देते हैं कि आप भीतर से डरे हुए हैं। आप बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंस हैं। कॉन्फिडेंस की बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, बहुत से तरीके, टेक्निक जान लिए हैं कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है। तो आप कॉन्फिडेंस होने का प्रयास कर रहे होते हैं कि मैं कॉन्फिडेंस हूं, लेकिन जैसे ही आप कॉन्फिडेंस होने का प्रयास करते हो या डर पर विजय पाने का प्रयास करते हो, वैसे ही आपके दिमाग में सिग्नल जाता है कि आप डर रहे हो, इसीलिए आप कुछ ऐसा चाहते हो कुछ डर से बाहर निकलें। तो डर का जो भाव आपके भीतर है, आपकी एनर्जी उसी पर फोकस करने लगती है। अंडर कॉन्फिडेंस होने का भाव आपके भीतर जो है, आपकी एनर्जी वहीं लग जाती है, जिससे कि वो और बढ़ जाती है, यानी आपकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। देखिए, आप चाहकर भी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके आसपास जो होता है वो सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा चलता आ रहा है। आप इसे अपनी डेली लाइफ से भी समझ सकते हैं। माँ बाप अपने बच्चों पर कंट्रोल चाहते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं? नहीं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, फिर वो बच्चा जो बड़ा हो गया है वह अपनी पत्नी पर कंट्रोल चाहता है। पत्नी जो अपना पूरा घर परिवार छोड़कर आई है,
वह अपने पति पर कंट्रोल चाहती है, अपने सास ससुर पर कंट्रोल चाहती है। सब एक दूसरे को कंट्रोल करने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन अफसोस कोई किसी को कंट्रोल कर ही नहीं पाता। देखा होगा आपने, क्यों, है ना? आपकी पत्नी का जो स्वभाव है वो वैसा ही रहेगा, आपका जो स्वभाव है आपका भी वैसा ही रहेगा। दोनों एक दूसरे से वो डिमांड कर रहे होते हैं जो कभी जीवन भर पूरी नहीं होती। इसीलिए एक परिवार में आपसी विवाद बने रहते हैं। हाँ, वो बात दूसरी है, कभी कभी प्रेम भी होता है, इसी का नाम जीवन है। लेकिन इसे सुंदर भी बनाया जा सकता है, वो आपको आगे पता चलेगा। लाइफ की ये सारी प्रॉब्लम हर व्यक्ति के जीवन में जरूर आती हैं, और हर व्यक्ति उससे बचने के उपाय भी खोजता है, बहुत सारे तरीके खोजता है, इंटरनेट पर भी सर्च करता है। सर्च करने के बाद उसके पास में ढेरों उपाय होते हैं। फिर वह सोचता है कि ये उपाय मेरे लिए सूटेबल हैं, मैं इसके अकॉर्डिंग कुछ रूल बनाऊंगा और उन सभी रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगा, लाइफ को बेटर बनाने के लिए। जैसे रोजाना सुबह जल्दी उठूंगा। ध्यान के बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। मन कितना भी अस्थिर क्यों ना हो, कितना भी बेचैन परेशान क्यों ना हो, लेकिन कोई व्यक्ति ध्यान करने लगता है तो उसका मन शांत होता चला जाता है। तो अब मैं डेली सुबह इतने बजे उठूंगा और इतने बजे से इतने बजे तक ध्यान करूंगा। उसके बाद किसी ने वीडियो में बताया था कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव लिखना चाहिए। तो कुछ पॉजिटिव मैसेज लिखूंगा और कुछ डायरी में पॉजिटिव वर्ड लिखूंगा और केवल पॉजिटिव सोचूंगा कि हाँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, आज सब कुछ अच्छा होगा। आप बार बार अच्छे विचार दोहराते हैं, सुबह सुबह पूजा पाठ भी करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। ये रूल्स रेगुलेशन आप अपने लिए जो बनाते हैं, कितने दिन तक इन्हें फॉलो कर पाते हैं? आप अपने आप से ही पूछिए। बीच में ही थक जाते होंगे और रूल्स एंड रेगुलेशन छोड़ देते होंगे और सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता होगा, क्यों, है ना? देखिए, रूल्स बनाना, रूल्स को फॉलो करना, ये सब बेकार की चीजें हैं। क्योंकि जब आप रूल्स बना रहे होते हो किसी चीज को ठीक करने के लिए, तो आपके भीतर, आपके अवचेतन मन में ये पता होता है, आपकी एनर्जी, आपका फोकस केवल इस जगह पर होता है कि कुछ खराब है, मतलब कुछ खराब है, उसी को ठीक करने के लिए आप ये रूल बना रहे हैं। तो पूरी एनर्जी जो होती है उस खराब पर लग जाती है और वो खराब और खराब होता चला जाता है। क्योंकि आप जो भी रूल्स फॉलो कर रहे हो सब कुछ ठीक करने के लिए, ये बाहरी हैं, आर्टिफिशियली हैं, बनावटी हैं। इनका उदय प्राकृतिक रूप से आपके भीतर से नहीं हुआ, कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। ये सब कुछ एक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग लेकर चल रहे होते हो। इसीलिए आप हार जाते हो, क्योंकि आप इस प्रकृति के नियमों के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप जो चाहोगे वैसा नहीं होगा। ये सब कुछ करके केवल आप अपने आप को यह यकीन दिला रहे होते हो कि आप जो बनने की कोशिश कर रहे हो, असल में वो आप हो ही नहीं। यही आपका विश्वास भीतर से मजबूत हो जाता है। बाहर से आप मानो ना मानो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो यूनिवर्स का लॉ है वो तो अपने हिसाब से ही काम करेगा। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। बाद में शिकायत बेशक कर सकते हो, उस पर उंगली उठा सकते हो कि मैंने ऐसे ऐसे किया था, जैसा रूल था मैंने वैसा ही किया, फिर भी नहीं हुआ। क्योंकि सत्य आप जानते हो, आप ऊर्जा किसे दे रहे हो, अपने नेगेटिव विचारों को ही। देखिए, मनुष्य का दिमाग बना ही ऐसा है कि वो आपके द्वारा दी गई अफर्मेशन के विपरीत फोकस करता है। जैसे, मेरे पास पैसों की कमी है, मुझे पैसा चाहिए। अब यहाँ पर दो बातें हो गई, मुझे पैसा चाहिए और मेरे पास पैसों की कमी है, मुझे पैसों की जरूरत है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जिसे पकड़ेगा, जो पहला सत्य है वो है पैसों की कमी, तो आपकी एनर्जी वहीं पर लग जाएगी, आपका फोकस वहीं जाएगा और आपकी ऊर्जा उसी विचार को शक्ति देगी, उसी को सत्य बनाएगी। पैसा चाहिए ये सेकेंडरी हो जाएगा, इस पर फोकस नहीं जाएगा। आपको लगता है कि आप उसी पर फोकस कर रहे हो, लेकिन भीतर आपका सबकॉन्शियस माइंड विपरीत फोकस कर रहा होता है। आप कहते हो मुझे डरना नहीं है। अरे डरना क्यों नहीं है? क्योंकि डर अंदर है। आपको ना डरने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको डर लग रहा है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड का फोकस कहाँ जाएगा? डर पर। तो डर और बढ़ेगा। आप कहते हो कि मुझे खुशी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आप दुखी हो। आपका दिमाग आपके भीतर तुरंत स्कैन करने लगेगा, क्या आप दुखी हो? बस दुखी हो, इसीलिए आप खुशी को ढूंढ रहे हो, तो फोकस दुख पर चला जाएगा। तो ये तो सारी प्रॉब्लम हो गई। इनका सॉल्यूशन क्या है? इनका केवल एक ही सॉल्यूशन है, वो है एक्सेप्टेंस। दुनिया में सभी लोग कुछ ना कुछ बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ बन नहीं पाते। आपको बस होना है, बनना कुछ नहीं है। बनने का अर्थ होता है कि आप किसी की तरह बनना चाहते हो। बनने का ख्याल ही क्यों आया? आपने किसी को देखा, उससे प्रभावित हुए, फिर उसके जैसे बनने की इच्छा हुई, तब आप उसके जैसे बनना चाहते हो। किसी के पास में आपने धन देखा, तो आप देखते हो कि मेरे पास धन नहीं है, मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे धन चाहिए। तो हम लोग कहीं ना कहीं बाहर की ओर देख रहे हैं। हमारी सारी की सारी दौड़ बाहर की है। इस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमें असल में होना होता है। हमें प्रकृति ने जो बनाया है, उस ईश्वर ने जैसा बनाया है, हम कभी वो होने का प्रयास नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि हमारे अंदर जो पॉसिबिलिटी डाली होंगी, जितनी भी चीज़ें होंगी हमारे होने के लिए, जैसा मैं ग्रो हो सकता था,
क्या क्या हो सकता है मेरे अंदर। हम अपने अंदर नहीं देखते, बाहर की चीज़ों से प्रभावित होकर बाहर जैसा ही बनना चाहते हैं, दूसरों जैसा ही बनना चाहते हैं। कभी होना सीखो, केवल होना ही आपको सही मार्ग दिखा सकता है। दूसरा है स्वीकार भाव। भगवान बुद्ध ने भी 7 सालों तक प्रयास किया, अथक प्रयास किया, खूब मेडिटेशन किया, तरह तरह के गुरुओं से मिले। अंत में गुरु भी थक जाते थे कि जो कुछ था हमारे पास, जो भी सिखाने योग्य था, सब कुछ सिखा दिया, लेकिन बुद्ध को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। बुद्ध को वो नहीं मिल रहा था जो उन्हें चाहिए था, क्योंकि उन्हें चाहिए था, वो इसलिए नहीं मिल रहा था। भगवान बुद्ध के गुरु उन्हें सिखाते सिखाते हार जाते थे, परंतु बुद्ध नहीं हारते थे, और यही उनका वो आखिरी बंधन था कि वो हार नहीं मान रहे थे। अंत में थक कर पृथ्वी को, आकाश को, सबको साक्षी मानकर वो बैठ गए। अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो छोड़ना ही है, ये शरीर ही छोड़ना है। अंत में भगवान की खोज भी खत्म, मुक्ति मोक्ष की खोज भी खत्म, सत्य की खोज खत्म। और बस उसी रात घटना घटी जब सब कुछ छोड़ दिया, पकड़ने का प्रयास ही नहीं किया, कंट्रोल छोड़ दिया, कुछ बनना छोड़ दिया, केवल स्वीकार भाव उत्पन्न हुआ। उनको वो घटना घट गई। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि स्वीकारने का मतलब क्या, कुछ नहीं मिल रहा तो हार मान ले क्या? नहीं, स्वीकारने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए। स्वीकारने का तो मतलब है आपने बहुत हिम्मत का काम किया, आपने वो काम किया जो संसार के सभी व्यक्ति नहीं कर पाते। स्वीकारना इतना आसान नहीं है, अपनी गलती को भी स्वीकारना इतना आसान नहीं होता। केवल आप परिस्थितियों को देखें और उन्हें स्वीकार लें, उनसे लड़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि चीजें तो फिर भी होंगी। आप अगर चाहेंगे कि ऐसा ना हो तो जरूरी नहीं कि वैसा ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चीजें एक प्रकृति के लॉ के हिसाब से चलती हैं, आपके हिसाब से नहीं चलती। अगर आपके हिसाब से सब कुछ चलने लगता तो ये दुनिया भी नहीं चल पाती, क्योंकि आप जीना चाहते हैं परंतु आपका शत्रु आपको मरता हुआ देखना चाहता है। तो ये संसार के लॉ जो ईश्वर ने बनाए हैं वो अच्छे बनाए हैं, हम इनमें कमी निकाल लें तो ये हमारी मूर्खता है। जब आप जीवन पर कंट्रोल करना छोड़ देते हो तब आपका असल होना शुरू हो जाता है। फिर आप दुनिया से अधूरे होकर नहीं जाते, अधूरे होकर नहीं मरोगे, पूर्ण होकर जाओगे। अर्थात आप खुद को भी वो होने दो जो प्रकृति ने आपके लिए चुना है, और जो हो रहा है उसे स्वीकारना सीखो। बस यही है मूल मंत्र जीवन भर खुश रहने का।